Hello, dear students. Welcome to Edutainment Classes of Commerce, the ultimate destination for the commerce aspirants. Myself, Tanu Garg. I have done my MCom, B.Ed, MBA, NET JRF, and soon to be Dr. Tanu Garg. अगर आप किसी भी कॉमर्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको एक्सपर्ट गाइडेंस की नीड है, तो आप सही जगह आए हैं। हम लोग आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कराएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बताएंगे और जितने भी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं उनकी शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, क्लास 11 के बिजनेस से, दैट इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, जिसमें सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस की। ठीक, तो बेसिकली बिजनेस होता क्या है? ठीक, व्यवसाय होता क्या है? बिजनेस एक पर्टिकुलर एक्टिविटी होती है। ठीक, एक्टिविटी कैसे होती है? जैसे हमारी एक्टिविटी में क्या आ जाता है? मैन्युफैक्चरिंग करना या फिर ट्रेड करना। ठीक, तो बिजनेस पर्टिकुलर एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? या तो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या तो हम लोग ट्रेड करते हैं। ये दो काम करते हैं। ठीक, और ये जो काम होता है वो हमारा क्या होना चाहिए? रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। ठीक, और इसका मेन एम क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्न करना। ठीक, तो बिजनेस बेसिकली एक एक्टिविटी हो गई जो कि हम लोग करेंगे, रेगुलर बेसिस पर करेंगे और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव, मेन गोल क्या होगा? प्रॉफिट अर्न करना होता है। ठीक, पहले के टाइम में क्या होता था? जो बिजनेस होता था उनका सिर्फ एक ही गोल होता था, दैट इज प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन आज के टाइम में कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, कस्टमर्स के पास इतने मल्टीपल ऑप्शंस होने लग गए हैं कि अब बिजनेसमैन को प्रॉफिट के साथ सर्विस पे भी फोकस करने लग पड़ता है। तो इस वजह से बिजनेस का हमारा जो मेन गोल होगा वो प्रॉफिट तो होगा ही, साथ ही साथ प्रॉफिट के साथ सर्विस प्रोवाइड करना भी होने लग गया है बिजनेस का गोल। हमारी यहाँ पे जैसे डेफिनेशन दी गई है, बिजनेस इज एन एक्टिविटी इन विच डिफरेंट पर्सन, दैट इज मल्टीपल पर्सन्स, इंगेज, एक्सचेंज समथिंग ऑफ द वैल्यू, कि जो डिफरेंट पर्सन्स हैं वो क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज कर रहे हैं फॉर द म्यूचुअल गेन और द प्रॉफिट, कि दोनों का ही क्या हो रहा है? म्यूचुअल गेन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो रहा है? जैसे आज हम हैं, हमें पैसे की ज़रूरत है, हमने क्या किया? हम मार्केट में गए। ठीक, मेरे पास लैपटॉप था, मैंने अपना लैपटॉप बेचा, उससे मुझे पैसा मिल गया। ठीक, तो क्या वो बिजनेस होगा? बताइए, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे पैसे की नीड थी, मैंने गया, मैंने लैपटॉप बेचा, उससे मुझे पैसा मिल गया, बट वो रेगुलर बेसिस पे हम नहीं कर रहे हैं काम, रेगुलरली नहीं हो रहा, तो वो हमारा बिजनेस नहीं है। लेकिन अगर मैंने शॉप ओपन कर ली और मैं लैपटॉप में ही डीलिंग करने लग गई, रेगुलर बेसिस पे अगर मैं सेलिंग कर रही हूँ और उससे मुझे प्रॉफिट अर्न हो रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? बिजनेस हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे म्यूचुअल गेन होगा। कैसे म्यूचुअल गेन होगा? मैंने लैपटॉप बेचा, सामने वाले को लैपटॉप मिल रहा है, उसने बदले में एक्सचेंज में मुझे क्या दिया? मनी दिया। ठीक, जिससे मुझे प्रॉफिट हुआ। तो बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी हो गई जिसमें मल्टीपल पर्सन्स इंगेज होंगे और दोनों का ही म्यूचुअल गेन होता है। ठीक, फिर अब हम लोग डेफिनेशंस की बात करें तो मल्टीपल डेफिनेशंस हैं, तो इससे आपको कंफ्यूजन हो सकती है। बट जैसे आप जानते हैं, नेट जेआरएफ हो गया, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं जिसमें आजकल जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, पेपर भी हमारा दिन पर दिन टफ होता जा रहा है। तो इस वजह से आजकल डेफिनेशंस भी बहुत ज़्यादा पूछी जाने लग गई हैं हर एग्ज़ाम में। तो हर डेफिनेशन में क्या होता है? एक पर्टिकुलर वर्ड है जो कि मैंने अंडरलाइन किया है, जो कि बाकी डेफिनेशंस में आपको नहीं मिलेगा, तो उससे आप लोग क्या कर सकते हैं? राइटर्स को टिक कर सकते हैं। जैसे इसमें जो वर्ड है वो है गेन। ठीक, सिमिलरली अगर हिंदी में बात की जाए तो हिंदी में भी मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है, हिंदी में क्या है? लाभ। ठीक, तो ये डेफिनेशन हमारी दी थी पीटरसन एंड प्लोमेन ने। जब हमारी डेफिनेशन आएगी क्वेश्चन में, तो अगर आपने गेन वर्ड देख लिया तो आप क्या करेंगे? पीटरसन एंड प्लोमेन जी को टिक कर देंगे। ओके, फिर नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी कौन सी आ जाती है? बिजनेस। बिजनेस इज एन ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग। ठीक, यहाँ पे क्या है कि यहाँ बोल रहा है बिजनेस हमारी एक ह्यूमन एक्टिविटी है। ठीक, जहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है और एक्वायरिंग हो रहा है, दोनों ही वर्ड की बात की जा रही है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि क्या है? एक्टिविटी है। एक्टिविटी दो तरीके की थी, एक थी मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा था ट्रेड। ठीक, दो तरीके की होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है
यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ रॉ मटेरियल ले रहे हैं और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग बात करें, अगर हमें शुगर प्रोड्यूस करना है तो हमने क्या किया, हमने ज़मीन ले ली, उस पर हमने गन्ना उगाया, फिर गन्ना निकाल के उससे हमने शुगर बनाया, तो रॉ मटेरियल हमारा गन्ना हो गया, उससे हमने फिनिश गुड में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज शुगर। ठीक, तो ये हमारा हो गया मैन्युफैक्चरिंग। और जब ट्रेड की बात करेंगे तो यहाँ पे हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल सप्लायर से हमने शुगर परचेज किया और शुगर परचेज करके फिर हमने उसे कस्टमर को सेल कर दिया, तो ये हो गया ट्रेड। ट्रेड रिफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में हमने रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया और ट्रेडिंग में हमने सप्लायर से लेके कस्टमर को बेचा। ठीक, यहाँ पे अब क्या हो जा रहा है, प्रॉफिट हमें कैसे अर्न होगा। आप कहोगे कि मैम हमने सप्लायर से फॉर एग्जांपल 100 रुपये में खरीदा, हमने कस्टमर को बेच दिया, तो हमें प्रॉफिट कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे बिजनेस कैसे कहलाएगा, हमने सप्लायर से परचेज किया 100 रुपये में, सपोज उसमें हमने क्या किया, 20 रुपये का प्रॉफिट ऐड किया, 120 रुपये में हमने उसे कस्टमर को सेल कर दिया। ठीक, तो 100 रुपये हमारी क्या हो गई, कॉस्ट हो गई, 20 रुपये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, और 120 रुपये हमारा रिवेन्यू हो गया। ठीक, तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, प्रॉफिट और रिवेन्यू दोनों सेम चीज़ें नहीं होती है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। रिवेन्यू में हमारा कॉस्ट इंक्लूडेड होता है, बट प्रॉफिट एक तरीके से जो मार्जिन होता है जो हम कॉस्ट में ऐड करते हैं और उसको फिर ऑफर करते हैं हमारे कस्टमर को। ठीक, फिर इस डेफिनेशन में अगर हम बात करेंगे तो इस डेफिनेशन में हमारा जो मेन वर्ड था वो क्या था, वेल्थ। ठीक, हिंदी में बोला जाए तो धन। ये हमारी डेफिनेशन किसने दी है, लुइस एच हनी जी ने। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाती है हमारी थर्ड डेफिनेशन, दैट इज बिजनेस इज अ सम टोटल ऑफ दोज प्रोसेसेस विच आर एंगेज्ड इन द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन्स, ट्रेड, places, transport and insurance, and time, warehousing in the exchange, banking of the commodities. And this definition is given by none other than James Stephenson. Okay, और यहाँ पे हमारा जो वर्ड होगा वो क्या है, hindrances है। ठीक, hindrances का मतलब होता है ऑब्स्टिकल या कोई चीज़ें जो हमें पर्टिकुलर कुछ काम करना है तो करने में जो चीज़ें रोक रही हैं वो होती हैं hindrances। ठीक, तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने 3 डेफिनेशंस पढ़ी। सबसे पहली थी बिजनेस इज एन एक्टिविटी इन विच डिफरेंट पर्सन्स एक्सचेंज समथिंग ऑफ द वैल्यू वेदर गुड्स और सर्विसेज फॉर द म्यूचुअल गेन और प्रॉफिट। यहाँ पे वर्ड था गेन, इससे हम लोग ने समझा क्या कि पीटरसन एंड प्लोमेन जी ने दी है ये। उसके बाद हमारा आ जा रहा है बिजनेस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग, दिस इज गिवन बाय लुइस एच हनी। After that, business is sum total of those processes which are engaged in the removal of hindrances of persons, places, and time in the exchange of commodities. And the word is hindrances, which is given by James and Stephenson. ठीक, तो ये 3 डेफिनेशंस आप याद कर लीजिएगा। ठीक, इससे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स जब तक आप बिजनेस की नहीं समझेंगे, आपको अगर बिजनेस करना भी है तो उसके लिए भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बिजनेस की जानने की नीड है। ठीक, सबसे पहले क्या होता है, बिजनेस हमारी एक क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, अर्निंग। ठीक, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है कि हम कुछ अर्निंग कर रहे हैं, इससे हमारी लाइवलीहुड चलनी चाहिए। तो बिजनेस हमारी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इसमें अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो ऐसे ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारी मम्मी क्या कर रही हैं, घर में हमारे लिए खाना बना रही हैं। ठीक, तो क्या वो कुछ अर्न कर रही हैं, उससे कर रही हैं, क्या अर्न कर रही हैं, वो एक तरीके से सेटिस्फैक्शन, पर्सनल सेटिस्फैक्शन ले रही हैं, बट मनी के टर्म्स में अगर बात की जाए तब तो वो कुछ नहीं अर्न कर रही हैं। वहीं अगर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे हमारा जो शेफ़ है, शेफ़ अगर बना के खाना हमें ऑफर करेगा, उसके बदले में हम क्या करेंगे, उन्हें पैसे देंगे, तो वो हमारा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा, वो हमारा बिजनेस हो जाएगा। तो बिजनेस हमारी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब कुछ ना कुछ उससे अर्निंग होनी चाहिए और हमारी लाइवलीहुड चलनी चाहिए। ठीक, अगर हमारी लाइवलीहुड चल रही है तो ही वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अर्निंग होनी चाहिए। अगर अर्निंग नहीं हो रही है
दोनों साइड म्यूचुअल गेन होना ज़रूरी है, अर्निंग होनी चाहिए। अगर अर्निंग नहीं होगी तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी। ठीक, फिर सेकंड हमारा क्या आ जाता है, सेकंड आ जाता है प्रोडक्शन और द प्रोक्योरमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। इसकी थोड़ी मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताई थी। प्रोडक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग करना। मैन्युफैक्चरिंग में मैंने आपको बताया था क्या था कि हम लोग रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे थे, जो मैंने आपको शुगर केन वाला एग्जाम्पल दिया था। ठीक, प्रोक्योरमेंट में आ जाता है हमारा एक तरीके से ट्रेड करना, कि हम सप्लायर से ले रहे हैं गुड्स को और उसे सेल कर दे रहे हैं कस्टमर को। ठीक, प्रोक्योरमेंट में हमारा ट्रेड आ जाता है। तो बिजनेस में हमारी दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं, या तो हम प्रोडक्शन कर रहे हो दैट इज मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, या तो हम प्रोक्योरमेंट कर रहे हो कि हमने सप्लायर से परचेज किया और कस्टमर को सेल कर दिया। ठीक, फिर हमारा नेक्स्ट थर्ड आ जाता है सेल और द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द ह्यूमन नीड्स, कि हमारी जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका हमें सेल्फ कंजम्पशन नहीं करना है, उसका सेल ही होना चाहिए। बिजनेस में सेलिंग ही होना चाहिए, सेल इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक, सेल करेंगे तो ही हमें अर्निंग होगी, तो ही हमें पैसा मिलेगा, उससे ह्यूमन की नीड सेटिस्फाई होंगी। ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या किए, हम लोग रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया, उसके बदले में हमने क्या किया, शेफ़ को पैसे दिए। ठीक, तो उस केस में क्या हो रहा है, हमको एक तरीके से हमारी नीड सेटिस्फाई हो रही हैं। ठीक, हम लोग की नीड सेटिस्फाई होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आज क्या है, हमें फ़ोन खरीदना है, हम शॉप पे जाते हैं। ठीक, हमने उन्हें क्या किया, पैसे दिए, उन्होंने हमें फ़ोन दिया, तो एक एक्सचेंज हो रहा है। ठीक, हमारी नीड्स भी सेटिस्फाई हो रही हैं, उनकी नीड्स भी सेटिस्फाई हो रही हैं। हमें फ़ोन मिल रहा है, उससे हमारी नीड सेटिस्फाई हो रही है, सामने वाले को पैसे मिल रहे हैं, उससे उसकी नीड सेटिस्फाई हो रही है। तो एक एक्सचेंज प्रोसेस होता है जिससे नीड सेटिस्फाई होती है। ठीक, खुद का सेल्फ कंजम्पशन नहीं होना चाहिए, इसमें सेल एंड एक्सचेंज होता है। ठीक, फिर ये हिंदी में आ जाएगा। देन फोर्थ आ जाता है डीलिंग इन द गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। मैंने आपको बताया था कि जो बिजनेस हमारा होता है उसमें रेगुलर बेसिस होना ज़रूरी है। अगर सिंगल ट्रांजैक्शन है या सिंगल डे आप कुछ कर रहे हो तो वो हमारा बिजनेस नहीं है। हम आज जा रहे हैं, हमने लैपटॉप बेचा तो हमें पैसे मिले, हमें अर्जेंटली नीड थी, तो वो हमारा बिजनेस नहीं था। लेकिन रेगुलरली अगर हम उसी डीलिंग में लग गए, हमने रेगुलरली लैपटॉप बेचने के ही बिजनेस को हमने ओपन कर लिया, रेगुलरली किया, तो उससे हमें जो प्रॉफिट होगा वो हमारा बेसिकली बिजनेस के अंदर आ जाएगा। ठीक, तो सिंगल नहीं होना चाहिए, रेगुलर बेसिस होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉफिट अर्निंग। भाई प्रॉफिट तो अर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्रॉफिट नहीं अर्न होगा तो बिज़नेस कैसे चलेगा। तो बिज़नेस के सर्वाइवल के लिए हमारा प्रॉफिट अर्न करना ज़रूरी है। आज हम लोग फॉर एग्जांपल भाई खर्चा निकाल ले रहे हैं, हमारे पास अभी खुद की सेविंग्स है, ठीक, तो हम उससे फॉर एग्जांपल अपनी कॉस्ट कवर कर ले रहे हैं, लेकिन कब तक करेंगे। हमें प्रॉफिट तो अर्न करना ज़रूरी है ना। प्रॉफिट अगर अर्न नहीं करेंगे तो हमारा सर्वाइवल हो ही नहीं पाएगा बिज़नेस का। बिज़नेस हमारा सर्वाइव कैसे करेगा, कब तक हम लोग अपनी सेविंग्स को यूज़ करेंगे। हाँ, और वो बिज़नेस एक तरीके से डेड बिजनेस हो जाएगा ना। ठीक, तो सर्वाइव करने के लिए बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करना ज़रूरी है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं अनसर्टिनिटी ऑफ द रिस्क। भाई अनसर्टिनिटी तो बहुत है, क्या आप कोई श्योरिटी ले सकते हो कि आपका बिजनेस चलेगा ही चलेगा। आप रेस्टोरेंट का बिजनेस फॉर एग्जांपल ओपन कर रहे हो तो क्या आपके पास गारंटी है कि भाई हम ओपन करेंगे तो चल ही जाएगा बिजनेस। कोई गारंटी थोड़ी ना है। तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि हाँ चल जाएगा, बट गारंटी नहीं है इस चीज़ की कोई, तो गारंटी नहीं होती, अनसर्टेन है, रिस्क है बहुत ज़्यादा। ठीक, और पहली बात गारंटी भी नहीं हो, कोई हो सकता है कुछ पर्टिकुलर रिस्क भी आ जाए। फॉर एग्जांपल अनएक्सपेक्टेड कोई इवेंट हो जाए। फॉर एग्जांपल तुमने खोला अपना रेस्टोरेंट, अचानक से फ्लड आ गई, अचानक से अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी आ गया। ठीक, मार्केट में एकदम बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई। ठीक, लॉकडाउन हो गया, कुछ हो गया, अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया, तो उससे क्या हो गया, दैट इज़ अ काइंड ऑफ रिस्क ओनली ना, दैट इज़ अ काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो कि हो रहा है, जिसकी वजह से बिजनेस बंद हो सकता है तुम्हारा। तो कोई भी गारंटी नहीं है, बिजनेस इज अनसर्टेन। ओके, कोई भरोसा नहीं है इसका। ठीक, तो क्या हुआ, हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी बेसिकली। पहला क्या था, बिजनेस में हमारी क्या है, बिजनेस हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है कि अर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट।
अर्निंग होनी चाहिए, लाइवलीहुड चलनी चाहिए, तो वो हमारी एक तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक होगा तो वो हमारा बिजनेस के अंदर नहीं आएगा। जैसे हमारी मम्मी खाना बनाती हैं तो वो नॉन इकोनॉमिक है, लेकिन अगर रेस्टोरेंट में हम जाके खा रहे हैं और उसके बदले पैसे मिल रहे हैं तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, दैट इज अ काइंड ऑफ बिजनेस। सिमिलरली सेकेंड क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन और द प्रोक्योरमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, कि आप प्रोडक्शन कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो। जैसे हमने शुगर केन वाला एग्जांपल लिया कि हमने क्या किया, खेती की शुगर केन की, उससे शुगर कन्वर्ट किया, लेकिन प्रोक्योरमेंट में क्या हो जा रहा था, हमने सप्लायर से शुगर ली और हमने उसे कस्टमर को बेच दिया। तो दोनों ही चीज़ें हमारे बिजनेस के अंदर आ जाती हैं। देन नेक्स्ट क्या हो जाता है, सेल और द एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन बॉन्ड्स, कि आपके जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो आपके खुद के कंजम्पशन के लिए नहीं है, आपने सेलिंग के लिए रखे हैं, और सेलिंग करोगे तो एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज होगा तो दोनों का सेटिस्फैक्शन होगा। ठीक, देन नेक्स्ट, डीलिंग इन द गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। कोई भी ट्रांजेक्शन है अगर आपका तो मल्टीपल रेगुलर बेसिस होना चाहिए। कोई सिंगल डीलिंग, सिंगल तुमने लैपटॉप बेच दिया सिंगल डे में, वो नहीं है तुम्हारा बिजनेस। रेगुलरली जब तुम लैपटॉप में डीलिंग करोगे जो प्रॉफिट आएगा तुम्हारे पास, वो तुम्हारा बिजनेस होगा। नेक्स्ट, प्रॉफिट अर्निंग। ठीक, प्रॉफिट अर्न करना बहुत ज़रूरी है, प्रॉफिट अर्न नहीं करोगे बिजनेस आपका सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बिजनेस आपका ग्रो नहीं कर पाएगा, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, फिर अनसर्टेनिटी ऑफ द रिटर्न ऑन द रिस्क। ठीक, कोई भी गारंटी नहीं है, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, उस चीज़ की कोई भी गारंटी नहीं है कि वो बिजनेस चलेगा ही चलेगा। ठीक, रिस्क होता ही होता है बिजनेस में, एंड देयर इज़ अनसर्टेनिटी, देयर आर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो कि उससे जुड़े होते हैं, जो हो सकते हैं, अर्थक्वेक, फ्लड, ये सब चीज़ें हो सकती हैं जिससे आपको लॉसेस हो सकते हैं। ठीक, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड to revise quicker and learn quicker. So, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, which of the following does not categorize business activity? ठीक, कौन सी ऐसी चीज़ है जो बिजनेस एक्टिविटी को कैरेक्टराइज नहीं करती है? सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बी प्रेजेंस ऑफ रिस्क, सी सेल्स और द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देन डी सैलरी और द वेजेस। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका आया भी है एग्जाम्स में, काफ़ी क्वेश्चन पेपर्स में आया, केवीएस में भी आ चुका है ये। तो आप ये इसका जो आंसर होगा कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ठीक, सेकंड आ जाएगा मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इंसिस्ट ऑन, ए हो गया अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट, बी प्रोवाइडिंग सर्विसेज, सी बियरिंग द रिस्क, एंड डी प्रॉफिट विद द सर्विस। तो ये दो क्वेश्चन हैं जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे बताइएगा। ठीक, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जो भी दिक्कतें होंगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, और आगे फिर बात करेंगे। ठीक, ये हिंदी में क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। देन नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस पे। होप सो आप सब आएँ और हम लोग मिलके कॉमर्स के दुनिया में धमाका मचा दें। तो अगर आपको सक्सेस होना है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो प्लीज़ ज्वाइन विद अस, सब्सक्राइब अस, लाइक अस एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।